अब आइए अंक और संख्या के बाद हम लोग पहला जो पढ़ेंगे वो है संख्या। पहले अंक बताए, फिर संख्या। अब पहला आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या इसी का एक और नाम है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत और प्राकृतिक एक ही है। प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल मतलब स्वाभाविक, स्वाभाविक गणना, स्वाभाविक गिनती। अब जैसे हम आपको बोले कि कितनी उंगलियां हैं, आप क्या गिनती करेंगे? 1 2 3 4 5। स्वाभाविक जो हम लोग गिनती करते हैं, तो गिनती कहाँ शुरू करते हैं हम लोग? किसी भी चीज़ की गिनती शुरू करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5। गिनती जो होता है मतलब स्वाभाविक गिनती ही प्राकृतिक संख्या है। तो इसको हम लोग लिखेंगे गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, ये कैपिटल एन से इसको दिखाया जाता है। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम पहले ही बताए कि स्वाभाविक गिनती जो हम लोग करते हैं, स्वाभाविक गिनती जो हम लोग करते हैं वही क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो गिनती कहाँ शुरू करते हैं हम लोग? सिंपल है, गिनती 1 से शुरू होता है। तो जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5, गिनती करते रहिए। तो पहला कौन सा हो गया? 1। इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बात पे ध्यान देना है। सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या सूत्र होता है 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ऐसा हम इसलिए लिख दिए कि होता क्या है, कभी कभी जब हम लोग पूछते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो कभी कोई 0 बोल देता है, कभी कोई 1 बोल देता है। तो इसलिए हम नोट कर लेते हैं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। जब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जब 1 है तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? कहने का यह अर्थ है कि गिनती शुरू कहाँ से होती है? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ठीक है। लेकिन ये खत्म कहाँ होता है? गिनती खत्म कहाँ होता है? तो आप समझ लीजिए कि गिनती कभी खत्म नहीं होता है, खत्म होने वाला चीज नहीं है। आप गिनती करते रहिए, करते रहिए। 100 आएगा, 100 के बाद 101 आएगा, 1000 आएगा, 1000 के बाद लाख आएगा, लाख के बाद करोड़ आएगा। मतलब जिंदगी भर गिनती करते रहिएगा तो गिनती कभी खत्म होने वाला नहीं है। या हम तो ऐसे कहते हैं बच्चों को कि तुम्हारा जिस समय जन्म हुआ उसी समय तुम गिनती शुरू कर दिया, और जिंदगी भर गिनती तुम करिए रहा, जिंदगी भर तुम गिनती करता रहा, फिर अगला जन्म लिया, फिर तुम गिनती करते रहा। ये कभी खत्म होने वाला नहीं है ना? 100 101 1000 1001 1000 लाख करोड़ अरब हम आगे बताएंगे। जब हम भारतीय संख्यांक पद्धति बताएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे गिनती का अंत ही नहीं है। या यूँ समझ लीजिए गिनती कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या
जब है ही नहीं, संभव ही नहीं है, गिनती कहाँ खत्म होगा, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? नहीं होगी। तो मतलब क्या है कि इसका अंत ही नहीं है, गिनती का अंत ही नहीं है, जो अंत, जिसका अंत नहीं हो अनंत है। तो लिखेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है या नहीं होता है, अनंत है या नहीं होता है, एक ही बात है। अब आप लोग स्केचिंग सोच लीजिए, बगल हो जाते हैं, फिर आगे बताएंगे।